एक बात मंच से कहना चाहती हूँ। मैं उर्दू जानती नहीं हूँ और उर्दू में लिखती भी नहीं हूँ, लेकिन मैं उर्दू से मोहब्बत करती हूँ क्योंकि मैं शबीना अली। क्या कहने भाई? बहुत धन्यवाद। 4 लाइनें हिंदू मुस्लिम एकता के हवाले से पढ़ती हूँ। हाँ, माहौल बनाइएगा जरा जोड़ के। बिखेरता रहे दिया चमक सदा उजास की, कदर करे ये जिंदगी हर एक सांस सांस की। बिखेरता रहे दिया चमक सदा उजास की, कदर करे ये जिंदगी हर एक सांस सांस की। मैं दोनों हाथ जोड़कर ये प्रार्थना करूं प्रभु, मैं दोनों हाथ जोड़कर यही दुआ करूं खुदा, हमारे देश में सदा हवा बहे मिठास। क्या कहने भाई? हमारे देश सदा। फिर से बोलो इन 4 पंक्तियों को। वाह 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 वाह, बहुत अच्छे, बहुत खूब। बिखेरता रहे दिया चमक सदा उजास की, कदर करे ये जिंदगी हर एक सांस सांस की। मैं दोनों हाथ जोड़कर ये प्रार्थना करूं प्रभु, मैं दोनों हाथ जोड़कर यही दुआ करूं खुदा, हमारे देश में सदा हवा बहे मिठास। क्या कहने, बहुत अच्छे। बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत अच्छे। वाह 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 वाह। 2 बार पढ़ चुकी है, शायद आप बेहोश हैं। बहुत शुक्रिया मुफ्ती शुएब साहब। मैं गजल नहीं कहती हूँ अमूमन, मैं गीत लिखती हूँ, तो आप सभी के बीच एक गीत पढ़ती हूँ। पढ़िएगा। बहुत खूबसूरत गीत कहती हैं, सुने और मजा ले भाई। दीदी हैं, मेरी इस बात से इत्तेफाक रखती होंगी कि हम लड़कियां, हम स्त्रियां जो हैं वो श्रृंगार करने के लिए बदनाम हैं। मतलब इतनी कुख्यात है कि पहले हमें कहीं भी जाना होता है तो 1 घंटा मार्जिन रख के टाइम बताया जाता है, इतने बजे तैयार होना है। लेकिन अगर जाना हो 9 बजे तो कहा जाता है 8 बजे ही जाना है, ताकि हम पहले तैयार हो जाए। लेकिन श्रृंगार जो होता है वो क्या होता है आप तक बात पहुंचाती हूँ। एक सच्चे श्रृंगार का गीत है, आप तक पहुंचाती हूँ। पढ़िएगा, सुनिएगा। और जी। तुमने देखे हैं बस चूड़ी कंगन झुमके हार, अरे तुम क्या जानो श्रृंगार। तुमने देखे हैं बस चूड़ी कंगन झुमके हार, अरे तुम क्या जानो श्रृंगार। सुनो क्या होता है श्रृंगार। शहरों में आधुनिकताएं और फैशन मिलकर रेड कारपेट बिछाते हैं, जिस पर शहर की जो सुंदरियां होती हैं वो चलती हैं, फैशन शो होता है। लेकिन गाँवों में क्या होता है, हमारे गाँवों की खूबसूरती देखिए। हमारे गाँव में ये होता है कि प्रकृति यहाँ पर रेड कारपेट बिछाती है, जिस पर गाँव की गुजरिया चलती है। तो आप तक बात पहुँचाती हूँ। पहला जी पढ़िएगा, प्रस्तुत कीजिए। सुनो क्या होता है श्रृंगार, सुनो क्या होता है श्रृंगार। धन खेतों में धान काटती जब कोई मजदूरिन, उसकी कत्थई आंखों में उग आते सपने अनगिन। मिट्टी वाले हाथों से जब छू जाता है चेहरा, जल उठती दोपहरी सूरज रह जाता
माथे पर जब स्वेद कणों की आभा दम 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 के, पोखर का पानी तब उसकी काया छूकर चमके, उबटन बनकर मलती है जब मुखड़े को धूसरता, उस क्षण उससे जलती है जग की सारी सुंदरता। धानी मखमल उसके पग में, धानी मखमल उसके पग में, बिछने को तैयार। क्या कहने यही तो होता है श्रृंगार, यही तो होता है श्रृंगार। वाह 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 वाह। तुमने देखे हैं बस चूड़ी कंगन झुमके हार, सुनो क्या होता है, सुनो क्या होता है श्रृंगार। और देखिएगा शहरों के भागम भाग में महिलाएं आजकल इस तरह से उलझ गई हैं कि श्रृंगार करने का भी समय नहीं। शहरों की जो कामकाजी औरतें हैं उनकी क्या पीड़ा होती है, आप तक बात पहुंचाती हूँ। सुनो क्या होता है श्रृंगार, सुनो क्या होता है श्रृंगार, उसको भी तो देखो 9 से 5 करे जो ड्यूटी, सुंदर से भी ज्यादा सुंदर लगती उसकी ब्यूटी, नाखूनों की पॉलिश भूली जब जब गूथा आटा, ऑफिस की फाइल में सिमटा सारा सैर सपाटा, रंग दूधिया बालों में थोड़ा सा मुस्काता है, आए दिन आंखों में काजल तिरछा लग जाता है, चेहरे पर थोड़ी सी झुर्री अनुभव है आंखों में, घर से डोर जुड़ी है लेकिन अंबर है पांखों में, ऐसी सुंदरता के आगे, ऐसी सुंदरता के आगे सब रूपक बेकार। क्या कहने, यही तो होता है श्रृंगार, यही तो होता है श्रृंगार। भाई तालियां बजे एक मर्तबा, क्या जोरदार गीत हो रही है। वाह वाह वाह, बहुत बहुत आभार। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। मोहतरमा की बड़ी दुआएं मिल रही है। थोड़ा सी आवाज खींच रहा है भाई। हाँ बहुत अच्छा पढ़ रही है यार, जिंदाबाद अल्पना जी। मंच से इतना प्रेम मिल रहा है, अभिभूत हूँ, बहुत खुश हूँ। जिनको बहुत सुना है वो सामने से कह रही हैं बहुत बहुत मन बहुत खुश है, बाग बाग है। वाकई हम सब इसी दौर से आज गुजर रहे हैं। एक और गीत आप सभी के सामने रखती हूँ। क्या बात है। हमेशा पुरुषों की ये शिकायत होती है कि हमने तो बहुत तारीफ की महिलाओं की, लेकिन हमारी तारीफ किसी ने नहीं की। हमने तो कह दिया कि आंखें हिरनी जैसी हैं, है ना, होंठ गुलाब जैसे हैं, लेकिन हमारी तारीफ में किसी ने कुछ नहीं कहा। तो मैंने कोशिश की है एक गीत में ढालने की। जी करिए। आप सभी को समर्पित करती हूँ। जी। कितने सुंदर हाय तुम्हारे शीशे जैसे नैन, कितने सुंदर हाय तुम्हारे शीशे जैसे नैन, इनको ना देखूं तो ये मन हो जाए बेचैन, इनको ना देखूं तो ये मन हो जाए बेचैन। आप सभी अगर ताल के साथ सुनेंगे तो और सुनने में आनंद आएगा। बजा के थोड़ा तालियां बजा के सुनते रहिए। हाँ। इनको ना देखूं तो ये मन हो जाए बेचैन, इनको ना देखूं तो ये मन हो जाए बेचैन। और एक स्त्री जब प्रेम में होती है तो उसको आसपास, अपने आसपास के मौसम कैसे महसूस हो सकते हैं आप तक बात पहुंचाती हूँ। तुम जैसे बैसाख जेठ में ठंडी सी
जैसे गर्म रजाई, तुम जैसे बैसाख जेठ में ठंडी सी पुरवाई, माघ पूस की ठिठुरन में तुम जैसे गर्म रजाई, तुम हो तो फागुन में रंगत भरी भरी लगती है, तुम हो तो फागुन में रंगत भरी भरी लगती है, सावन वाली हरी चूड़ियां और हरी क्या कहने सावन वाली हरी चूड़ियां और हरी लगती हैं, तुमसे ये दिन चमकीले हैं, सिंदूरी है रे, तुमको ना देखूं तो ये मन हो जाए बेचैन, तुमको ना देखूं तो ये मन हो जाए बेचैन। इससे अच्छी गीत नहीं कही जा सकती है। क्या खूबसूरती और सुंदरता है। एक एक शख्स जोरदार तालियां बजा के इस्तेमाल करे। बहुत खूबसूरत, बहुत अच्छे। जिंदाबाद जिंदाबाद। और हमारे भारत में कुछ शहरों को बहुत पवित्र माना गया है। और जब एक स्त्री प्रेम में हो तो उसको अपने प्रियतम के नैन कैसे दिखाई दे सकते हैं, मैं आप तक बात पहुंचाती हूं। अगर ये हमारी मिट्टी, हमारी संस्कृति से जुड़ी हुई बात हो तो आपका आशीर्वाद मुझको मिले, ऐसी आशा करती हूँ। मंच का भी आशीर्वाद चाहती हूँ, मंच का भी ध्यान चाहती हूँ। पढ़ती हूँ, सुनिए। तुमको ना देखूं तो ये मन हो जाए बेचैन, इन नैनों से बतियाता है घर का कोना कोना, इनमें कितना सम्मोहन है, कितना जादू टोना, इन नैनों से बतियाता है घर का कोना कोना, इनमें कितना सम्मोहन है, कितना जादू टोना, ये छूले तो जी उठते हैं बिंदी कुमकुम काजल, ये छूले तो जी उठते हैं बिंदी कुमकुम काजल, नैन तुम्हारे ऐसे जैसे डिबिया में गंगा जल, नैन तुम्हारे ऐसे जैसे डिबिया में गंगा जल, इतने पावन जितने काशी वृंदावन उज्जैन, इनको ना देखूं तो ये मन हो जाए बेचैन, इनको ना देखूं तो ये मन हो जाए बेचैन। क्या बात है अल्पना जी, बहुत अच्छे। जिंदाबाद। एक गजल भी सुनाइए, एक गजल भी सुनाइए। हाँ बहुत अच्छा, बहुत अच्छे बच्चे। आप लोग और सुनना चाहते हैं तो तालियां बजाकर इस्तेमाल करें। क्या बात है, जिंदाबाद। वाह वाह वाह, बहुत सुंदर। आए गजल सुनाइए जो पढ़े थे कटिहार में। अपनी जिंदगी में एक ही गजल कही है, वो भी गलती से हो गई है, वही पढ़ने का आदेश मिला, पढ़ती हूँ। ऐ चांद मेरे करीब आ, ऐ चांद मेरे करीब आ तुझको और सवार दूं, ऐ चांद मेरे करीब चांद मेरे करीब आ तुझको और सवार दूं, तू धुला धुला तो है मगर, तू धुला धुला तो है मगर, तेरा रंग और निखार, क्या कहने चांद में
करीब आ। सच पूछिए तो ये गजल है भी कि नहीं, ये भी मुझे नहीं पता है। सच कहूं तो मैं पढ़ने की हिमाकत कर रही हूँ दीदी के सामने, पढ़ती हूँ। जी अता ऐ चांद मेरे करीब आ तुझको और सवार दूं, तू धुला धुला तो है मगर तेरा रंग और निखार दूं। ऐ चांद मेरे करीब तुझसे छिटकती चांदनी में बस उसी का नूर है। तुझसे छिटकती चांदनी में बस उसी का नूर है। वो जिसकी परछाई है तू, वो जिसकी परछाई है तू, क्यों ना उसे मैं प्यार दूं। क्या कहने, बहुत अच्छे। चांद मेरे करीब बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। फिर कब यूं फुर्सत हो मुझे, फिर कब तुझे यूं चैन हो, फिर कब यूं फुर्सत हो मुझे, फिर कब तुझे यूं चैन हो। तेरी चांदनी के सुकून में, तेरी चांदनी के सुकून में कुछ वक्त और गुजार। कहने, बाबा बाबा बहुत अच्छे। चांद मेरे करीब आ। आखिरी शेर पढ़ दो। एक शेर और है लेकिन वो मैं मिस कर गई हूँ तो मैं जी चलें। बहुत ऐ चांद मेरे करीब आ तुझको और सवार दूं, तू धुला धुला तो है मगर तेरा रंग और निखार दूं। ऐ चांद मेरे करीब बहुत बहुत